हेलो एवरीवन। वेलकम टू टाइम मंत्रा। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है भाई। सेकंड को यार। ओके भाई, करते हैं स्टार्ट। एक्चुअली है क्या, बेसिकली हम लोग ज्योमेट्री की प्रैक्टिस करेंगे, और ज्योमेट्री की प्रैक्टिस इसलिए इंपॉर्टेंट है आज की डेट में क्योंकि आपको पता है कि टीयर 2 आने वाला है, एसएससीजीएल का मेंस का एग्जाम जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को टायर 2 की ही प्रैक्टिस कराऊंगा। एसएससीजीएल का जो भी एग्जाम आने वाला है उसी की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। और चाहे वो कैसे भी सही, चाहे वो अर्थमेटिक में हो, चाहे वो एडवांस्ड में हो। तो अभी फिलहाल मैंने ज्योमेट्री से स्टार्ट किया है, तो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ज्योमेट्री मेंसुरेशन वगैरह के क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे। धीमे धीमे करके बहुत सारे सेशंस हम लोग बना लेंगे क्योंकि अभी टाइम है। तो जब तक आते आते ना इतना कुछ करवा चुका हूँ कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, सिर्फ इसको देखना। और कॉन्सेप्ट अगर समझ में ना आए तो कमेंट करना, बताना, मैं कॉन्सेप्चुअल कुछ वीडियो बना दूंगा। बाकी मैं प्रैक्टिस में बिलीव रखता हूँ, प्रैक्टिस करनी चाहिए हम लोगों को, प्रैक्टिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। क्या कह रहा है? इन द एडजॉइनिंग फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल ए बी ई एफ और सी डी, ये तीनों पैरेलल हैं। और ने दिया है कि ईजी 5 सेंटीमीटर है। मतलब ये कहना चाह रहा है ये कह रहा है ये 5 सेंटीमीटर है, जीसी जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए बी जो है वो 15 सेंटीमीटर है। और और क्या रह गया हमसे? सी डी, सी डी जो है वो 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, यही दे रखा है। ईजी दे रखा है 5, ईजी दे रखा है 5, जीसी दे रखा है 10, सी डी दे रखा है 18, और ए बी दे रखा है 15। ठीक है, ये दे रखा है और हमसे पूछा क्या है? एसी की गणना करनी है, एसी पूरा निकालना है अपने को। ठीक है, देखो करना है क्या है बेसिकली तुमको, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। तो सिमिलैरिटी लगानी है हमको, बस एक दो फिगर में सिमिलैरिटी लगानी पड़ेगी। मैं तुमको दिखा देता हूँ। देखो, एक तो ये फिगर है, कौन सा वाला? एक फिगर तो है ये वाला, ई, ये जो है इस तरीके का जो फिगर दिखाई दे रहा है अपने को, ठीक है, ई एफ, और ये सी डी जो है, ठीक है, और ये जी पॉइंट है। अब मैं बता रहा हूँ ये दोनों की बात अगर मैं करूँ, ट्राइंगल ई जी एफ और ट्राइंगल जी सी डी, इन दोनों ट्राइंगल की बात मैं करूं तो देखो ये लाइन है पैरेलल लाइन। ठीक है, अगर ये पैरेलल लाइन है भाई, मुझे एक बात बताना बहुत ध्यान से समझते हुए, और ये शीर्षाभिमुख इनके कौन है? ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे, और ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे। याद आ रहा है कुछ तुम लोगों को? इस तरीके से होती है पैरेलल लाइंस, ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। अगर ये एंगल बराबर है, इसके बराबर होता है। ठीक है, उसी का कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पे होगा। तो ये दोनों के दोनों जो ट्राइंगल बनेंगे वो बनेंगे सिमिलर ट्राइंगल। तो अगर ये 5 है और ये 10 है, अगर ये 5 है और ये अगर 10 है, ठीक है, तो इसका मतलब रेशियो जो बन रहा है वो बन रहा है 1:2। देखो, जल्दी करने की कोशिश करनी है अपने को, यहीं से समझना है। तो अगर ये 18 है तो ये 9 होगा। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर वो 1:2 चल रहा है, अगर उसकी साइड 5 है तो दूसरी ट्राइंगल की साइड है 10, यानी कि दुगना चल रहा है। दोनों के दोनों कैसे? सिमिलर ट्राइंगल है, तीनों एंगल बराबर हो जाएंगे दोनों के। ठीक है, तीनों एंगल अगर बराबर हो जाएंगे तो ये 5 है तो ये 10 है, 18 है तो ये कितनी होगी? 9। ठीक है, एक कंडीशन तो बनेगी ये, और एक कंडीशन क्या बनेगी? देखो ये वाली, एक कंडीशन बनेगी तुम्हारे पास ये वाली, ए बी और ये ई एफ। अब आई कुछ बात समझ में? अब ये देखो, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन से, एक एंगल बराबर हो जाएगा दोनों में। तो जब ये बराबर हो जाएगा तो देखो ये पैरेलल लाइन से, तो ये ऑटोमेटिकली बराबर होने वाला है। ठीक है, समझ गए बात को? तो ये सिमिलर ट्राइंगल बनते हैं ऐसी कंडीशन में भी। तो अगर ये 9 है और ये 15 है, और बहुत ध्यान से मेरी बात समझना भाई, सी से एफ की जो दूरी है, सी से, सॉरी, ई एफ ऐसे करके लिखा हुआ है, यहाँ पे है एफ और यहाँ है ई। अब मुझे एक बात बताओ, सी से ई की दूरी कितनी है? ये सी से ई की दूरी कितनी है? 15 है कि नहीं है? ठीक है, तो ये 9 है तो ये 15 है, तो 9 है तो ये 15 है। अगर ये 15 है तो कितना होगा? बस इतना निकाल दो, 15 डिवाइड बाई 9,
मल्टीप्लाई बाई 15, तो 225 डिवाइड बाई 9 करोगे तो तुम्हें कितना मिल जाएगा, 25 सेंटीमीटर। आई कुछ बात समझ में? यानी कि बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है सिमिलरिटी का। सिमिलरिटी लगाओ, क्वेश्चन का आंसर तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगा झटके में। आई बात को समझ में? ठीक है, देख लेना एक दो बार रिपीट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये तीनों साइड से बराबर है इसकी, डी जो है उसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डी स्क्वायर। तो देखो ट्राइसेक्ट अगर ये कर रहा है तो ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट होगा, एक पार्ट ये होगा और एक पार्ट ये बनेगा, तीन पार्टों में इस तरीके से डिवाइड होगा ये। ठीक है, अब मैं देखो क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना है, एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो यहाँ पे। एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ की, मान लो ये ए एफ है। ठीक है, आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी ही पड़ेगी, तभी हो पाएगा ये क्वेश्चन। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, पहले ट्राइंगल ए बी एफ में बात करूंगा, तो मैं लिखने वाला हूँ ए बी स्क्वायर जो है वो होगा ए एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। ठीक है, एक बार मैं ट्राइंगल कौन सा लेने वाला हूँ, ए डी एफ। ए डी एफ में मैं क्या लिखूंगा, ए डी स्क्वायर जो होगा वो होगा ए एफ स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर। ठीक है, ये ट्राइंगल ए बी एफ से निकाला मैंने, और ये वाला जो आया है वो ट्राइंगल ए डी एफ से आया है। ठीक है, समझना भाई बहुत ध्यान से ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ भी है एग्जाम में आपके। ठीक है, मुझे ए बी की फॉर्म में लेकर आना है, एडी को, मुझे एडी को किस फॉर्म में लेकर आना है, ए बी की फॉर्म में लेकर आना है। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 में से ना 2 को निकाल दो, माइनस करोगे जैसे ही इसको, देखो ये खत्म हो जाएगा, मेरे पास होगा ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एफ स्क्वायर माइनस सी एफ, कहां से लिख दिया मैंने, डी एफ होगा, सॉरी, माइनस डी एफ स्क्वायर। यहां तक बात आ रही है समझ में? ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, बी एफ स्क्वायर माइनस डी एफ स्क्वायर के। बहुत ध्यान से समझते रहना भाई सभी लोग। अब देखो, मुझे ए बी की फॉर्म में चाहिए सारा का सारा, और मुझे ये जो पता है ना बी एफ जो है वो कितना होना चाहिए। अब मुझे बताओ बी एफ क्या है, बी एफ क्या है, बी एफ ए बी बाई 2 है, हाँ के ना, बी एफ क्या है, ए बी बाई 2, यानी कि ए बी बाई 2 का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि आधी ही लाइन है ये। अब डी एफ बताओ क्या है, अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझना भाई, डी एफ क्या है, डी एफ जो है वो है बी एफ का थर्ड पार्ट, समझे बात को। और बी एफ अपना क्या है, बी एफ अपना है ए बी बाई 2, और इसका भी 1/3 है ये। ठीक है, इसका भी 1/3 है ये, तो ये डी एफ जो हो जाएगा, डी एफ स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 36। ठीक है, ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई 36 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ए बी स्क्वायर और माइनस ए डी स्क्वायर जो आएगा वो कितना आ जाएगा अपने पास, देखते हैं जरा, क्या आ जाएगा, 36, 18 और ये हो जाएगा 17 ए बी स्क्वायर, और ए डी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी फाइनली। कुछ तो गलत किया है हम लोगों ने, एक सेकंड रुको यार, है ना, क्योंकि ये वैल्यू इजीली कट जाएगी, क्योंकि 3/4 तो आ नहीं रहा है। एक बार देख लेता हूँ, एक बार है ना, ध्यान से देख लेते हैं। बी एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर होगा, ठीक है, ए डी स्क्वायर जो होगा वो होगा ए एफ स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको माइनस कर दिया, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी एफ स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर माइनस, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बाई 4, ए बी स्क्वायर बाई 4 होगा ये, माइनस डी एफ क्या है, डी एफ जो होगा वो है बी एफ का थर्ड पार्ट डिवाइड बाई 3। डी एफ जो है बी एफ का क्या है, थर्ड पार्ट है। देखो तीन पार्ट में बटेगा ये, ध्यान से समझना बात को, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, है ना, बाई 3 हो जाएगा। तो डी एफ जो हो जाएगा वो अपना हो जाएगा ए बी बाई 2, डी एफ जो ए बी बाई 2 का 1/3। ठीक है, ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई हो जाएगा 3 दूनी 36। ठीक है, 36 का स्क्वायर था ये, तो ये हो जाएगा फाइनली अपने पास ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 36 आ जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा, 9 ये 8/,
36 AB² हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 से 9 बार, यानी कि AD² की फाइनल जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी AB² माइनस 2/9 AB², यानी कि फाइनली अपने को जो मिलेगा 7/9 AB²। कितना मिलेगा? 7/9 AB²। अच्छा क्वेश्चन है, काफी समझने वाला भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है, ठीक है, और टीयर 2 के लायक है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ, है ना। बहुत ध्यान से समझने वाली बातें हैं भाई। आप बहुत जैसे ये क्वेश्चंस होते हैं तो आपको टाइम देना पड़ता है। देखो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं पेपर में जो तुरंत ही हो जाते हैं, उनको ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनके लिए हमें पास टाइम बचाना पड़ता है। ये क्वेश्चन सीधा सॉल्व नहीं हो सकता, इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसके ऑप्शंस देखो तुम, ऑप्शंस इसके कुछ इस तरीके से हैं, तो सोचना तो पड़ेगा, करना पड़ेगा अपने को, है ना। ए बी की फॉर्म में लाना पड़ेगा सारा का सारा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर किसी भी ट्राइंगल के दो साइड्स अगर बराबर हैं, किसी भी ट्राइंगल के दो साइड्स बराबर है, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो ये इतनी सी चीज तुमको पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज तुमको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, दूसरी चीज तुमको ये पता होनी चाहिए कि अगर एक्सटीरियर एंगल की मैं बात करूं, एक्सटीरियर एंगल की बात करूं, तो वो दोनों इंटीरियर एंगल, अगर ये थीटा थीटा है तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है इनका सम होता है 2 थीटा के बराबर होता है। तो दो चीजें आप लोगों को यहाँ पे यूज होंगी, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं। एक बार प्री में आया था, पहले तो ये मेंस में आया था, ठीक है, फिर ये प्री में आया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, बार बार रिपीट होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, तो समझना है थोड़ा सा, है ना। देखो ध्यान से क्या करने वाला हूँ। देखो ये जो दे रखा है EAD 81 डिग्री दे रखा है, हमसे पूछा क्या है, एक्स का मान ज्ञात करने के लिए बोला। देखो एक्स की वैल्यू ये है, पूरा क्वेश्चन नहीं था तो मैं लिख देता हूँ, है ना। एक्स की मान ज्ञात हमको करना है इसमें, इस तरीके से ही आता है ये क्वेश्चन हमेशा, है ना। अब अगर ये एक्स की बात यहाँ पे कर रहा है, तो एक्स तक आने से पहले मैं तुमको कुछ चीजें समझाता हूँ। देखो अगर ये थीटा है, ये थीटा होगा, और ये थीटा होगा, तो ये 2 थीटा होगा। समझे नहीं समझे बात को? क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर थी, और ये इनका एक्सटीरियर एंगल होगा। अगर ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा होगा। क्यों? क्योंकि क्या है, ये दोनों साइड्स बराबर है, ठीक है। और अब एक बात ध्यान से समझो, ये 81 डिग्री जो है वो क्या है, थीटा प्लस 2 थीटा होगा कि नहीं होगा? इनका एक्सटीरियर देखो इस तरीके से है, ये 81, ये 81 डिग्री है यहाँ पे, और ये अगर थीटा है और ये अगर 2 थीटा है, तो ये इनका एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों के सम के बराबर होगा। यानी कि थीटा प्लस 2 थीटा जो होगा वो कितना होगा, 81 डिग्री। 3 थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 81 आ जाएगी, थीटा अपना आ जाएगा यहाँ पे 27 डिग्री। तो यानी कि 2 थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 54 डिग्री, जो कि हमसे पूछा है। 2 थीटा जो है वो ही एक्स है, ध्यान रख लेना इस चीज का। ये क्वेश्चन कम से कम नहीं, कम से कम 2-3 बार पेपर में पूछा जा चुका है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपका आइडिया होना चाहिए, तो कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, तो मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया आपको। इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहा है वो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, कि जहां पर दोनों साइड्स अगर बराबर होती है तो इनके एंगल्स भी बराबर होते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहा है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पे। तो ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं भाई सारे के सारे, है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है ये? दिए गए चित्र में एबीसी एक त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर ए सी दे रखा है, और बी के मध्य मध्य से बी के माध्यम से थ्रू द बी, ये डी पे पॉइंट डी पे खींचा गया है एक, और ये स्पर्श कर रहा है ए सी को डी पर, ठीक है। डी मध्य बिंदु बताया है, ठीक है, ओके। अब देखो सबसे बड़ी बात तो क्या है कि ये ए बी बराबर ए सी दे रखा है अपने को, ए बी को ए सी के बराबर दे रखा है। यहाँ पे छोटा सा एक कॉन्सेप्ट तुम लोगों को पता होना चाहिए, बस मैं बता देता हूँ, तुमको पता है सबको वैसे। अगर ये इस तरीके से हो P, ये इस पॉइंट को ले लेते हैं हम, P ले लेते हैं इस पॉइंट को, P, ये पॉइंट ले लेते हैं T, ये A और ये B। आपको पता है कि ये PT² जो होता है वो PA इंटू PB होता है। ये सब लोगों को पता है कि नहीं पता, बताओ जरा, ठीक है ना। PT² जो होता है वो PA इंटू PB होता है, ठीक है। ये चीज तो सबको पता ही है, बस लगा दो भाई। देखो ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं, AD² जो होगा वो होगा AP इंटू AB, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और मुझे ए बी, तो ए बी का नाम, ए बी का मान मुझे एपी की फॉर्म में निकालना है, ठीक है। अब मुझे एक बात समझाओ जरा, एडी जो है क्या वो ए बी बाई 2 होगा?
क्यों? क्योंकि जो एडी है वो एसी का हाफ है, और एसी जो है वो किसके बराबर है? एबी के बराबर है। तो ये AB बाई 2 भी होगा। तो देखो AD स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर बाई 4, और ये किसके बराबर होगा? AP इंटू AB। AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि AP की जो वैल्यू आएगी वो, सॉरी, AB की जो वैल्यू आएगी वो 4AP आएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आ चुका है पेपर में। AB 4AP के बराबर आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, आ रही है बात समझ में भाई सब लोगों के? है ना? इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, पेपर में आ चुके हैं क्वेश्चन। हम जो प्रैक्टिस करेंगे, हम ज्योमेट्री की जो भी प्रैक्टिस करेंगे या फिर हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, जो अलजेब्रा करेंगे, तो हम बेसिकली वही क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, उसी पैटर्न पे फोकस करेंगे जो बेसिकली पूछा जाता है। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग फालतू की चीजें ज्यादा करते हैं, और जो काम करने की चीजें हैं ना उन पर वर्क थोड़ा कम करते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन में कोई टाइम तो नहीं लगा, बस एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पीबी होता है। ये लगा दिया, आंसर आ गया अपना। मुझे किस फॉर्मेट में आंसर चाहिए, बस ये मुझे चेक करना होता है, मुझे इस फॉर्मेट में आंसर चाहिए, तो बस ये आंसर आ गया हमारे सामने। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो इजीली इन सारे क्वेश्चंस को। देखो भाई, इन द गिवन फिगर एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एट बी। अब ये बी पर राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। एडी एंड सी आर टू मीडियंस, एडी और सी दो मीडियंस हैं, आर ड्रॉन फ्रॉम ए एंड सी रेस्पेक्टिवली, ए और सी से खींची गई हैं। इफ ए सी 5 सेंटीमीटर एंड एडी जो है वो है 3√5/2 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ सी। सी की लेंथ अपने को निकालनी है, तो भाई याद रखना, या तो तुम्हें ये सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व भी हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, है ना, सॉल्व भी हो जाएगा, बाकी याद रख लो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मीडियंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है और ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। याद रख लोगे तो ये सीधी सीधी प्रॉपर्टी तुम्हें ध्यान में रहेगी। अब ये है कि एक्चुअली इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है एडी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर। ये मीडियंस है, ये बराबर बराबर काटेगी, मीडियंस का मतलब यही होता है, सामने वाली जो साइड है उसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है, उसका यही मीनिंग होता है। ठीक है ना, सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है वो। ये एडी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो होता है वो होता है 5/4 AC स्क्वायर। इसको नोट कर लेना, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है और उसके अंदर इस तरीके से मीडियंस दी गई है ना, उस केस में क्या होता है, एडी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, 5/4 AC स्क्वायर होता है। इसको तो प्रूफ कर सकते हो बहुत इजीली, दो राइट एंगल ट्राइंगल में। देखो कौन से में, ए बी सी में एक बार देखोगे और एक बार ए बी डी में देखोगे, ठीक है, चाहे इसमें निकाल दो, इसमें निकाल देना, सीई बी में निकाल देना, ठीक है। इस तरीके से आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन याद रखोगे। पेपर में कोई प्रूफ करने के लिए हमारे पास टाइम होता है क्या? तो याद रखना ज्यादा बेहतर विकल्प है, ये मेरी बात ध्यान रखना, है ना। तो ए डी स्क्वायर क्या होगा, 3/2, यानी कि 3/2 का मतलब होता है 9/4 × 5, यानी कि 45/4 हो जाएगा ये, प्लस सीई स्क्वायर जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 5/4, और ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। यानी कि फाइनली मुझे सीई स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी वो मुझे मिलेगी 125/4 माइनस 45/4, यानी कि 80/4, यानी कि 20 मिलेगी भाई सी स्क्वायर। तो सी की जो वैल्यू मिलेगी मुझे √20 मिलेगी, यानी कि 2√5। तो 2√5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। इजी है, इजी तब है जब हमें इन सब चीजों के बारे में आइडिया है, ठीक है। इजी कब है, जब इन सब चीजों के बारे में अपने को आइडिया है, तब है ये इजी, अदरवाइज ये इजी नहीं है ऐसे, है ना। नहीं तो फिर आपको टाइम लगाना पड़ेगा, 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, तब जाके ये सॉल्व हो पाएगा, समझे बात को, तब जाके ये सॉल्व हो पाएगा, और कन्वर्ट करना पड़ेगा वो अलग इनको अपने अकॉर्डिंगली, है ना। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है। इन ए ट्राइंगल एबीडी, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी एंड AB is equal to 10 सेंटीमीटर, AD 12 सेंटीमीटर एंड AC 9 सेंटीमीटर, देन BD is। अब ये क्या कह रहा है कि ABD एक ट्राइंगल है हमारे पास, ABD, ठीक है। जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं ना, और जो भी इसके अंदर मैं यूज कर रहा हूँ, उस चीज को भाई लिख लेना, नोट कर लेना, तुम्हारे काम आएगी। और एक मिड पॉइंट दे रखा है अपने को AC, ठीक है। AB 10 सेंटीमीटर दे रखा है, AB 10 सेंटीमीटर दे रखा है, AD 12 सेंटीमीटर दे रखा है, AC 9 सेंटीमीटर दे रखा है, BD हमसे पूछा है, देन फाइंड BD। BD यानी कि ये पूरा, ठीक है भाई। तो नोट करो यहाँ पे, एक चीज लिख लो, अपोलोनियस थ्योरम।
अपोलोनियस थ्योरम से ये सॉल्व हो जाएगा। अपोलोनियस थ्योरम क्या कहती है, ए बी स्क्वायर, इस केस में बता रहा हूँ है ना, ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर जो होगा वो दूना ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। बी सी और सी डी दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये मीडियन है, और मीडियन क्या करती है, आपस में दो बराबर हिस्सों में इसको बांटेगी, यानी कि दो बराबर हिस्सों में इसको काट देगी। ये समझ में आ गई होगी बात, क्लियर कट। क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर जो होगा वो दूना ए सी स्क्वायर, ए सी क्या है अपनी यहाँ पे मीडियन है, प्लस बी सी स्क्वायर होगा। बस लगा दो फॉर्मूले में, आंसर आ जाएगा। ए बी स्क्वायर कितना है 100 प्लस 144 इज इक्वल टू दूना ए सी स्क्वायर कितना 81 प्लस बी सी स्क्वायर, 2 से 72 2 से 50 यानी कि 122 आ जाएगा। ये 122 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81 प्लस बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी फाइनली यहाँ से कितनी आ जाएगी 122 है ना, ये 122 और 81 ये 41 हो जाएगा भाई। तो बीसी जो आएगा वो रूट 41 आएगा। बीसी अगर रूट 41 है तो सीडी भी रूट 41 होगा, यानी कि जो बीडी होगा वो कितना हो जाएगा 2 रूट 41। यही अपना आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। कितना आंसर आ जाएगा 2 रूट 41, 2 रूट 41 अपना आंसर आ जाएगा। अपोलोनियस थ्योरम होती है, याद रख लेना, कर देना, इससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें है ना। मेरे फालतू में तुम बहुत सारी चीजें लगाओगे, वो लगाने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पैरेलल chords on the same side of the center of a triangle are 12 cm and 20 cm long। अब ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, बहुत ध्यान से समझना। एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं सही से, ठीक है। तो कह रहा है कि ये एक ही, देखो सर्कल ज्यादा अच्छा ड्रॉ नहीं हुआ वो अलग बात है, पर ये देख लेना बस, तुम कॉन्सेप्ट समझना है ना। एक जो सेंटर है यहाँ पे हमारा, सेंटर के एक तरफ एक कॉर्ड है और दूसरी कॉर्ड भी उसी तरफ है, ठीक है। तो सेंटर से अगर मैं कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, सेंटर से अगर मैं कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो इनको दो बराबर हिस्सों में बांटता है, ये परपेंडिकुलर है ना, ये चीज तुमको पता होनी चाहिए। अगर ये 20 सेंटीमीटर की थी तो ये 10-10 की हो जाएगी, और ये 12 की है तो ये 6-6 की हो जाएगी, बस इतना सा देखना होता है। प्लस कह रहा है हमसे कि जो रेडियस है वो कितनी है, रेडियस ये होगी, ये ओ मान लो, ये ए बी मान लो, ये सी डी मान लो, ये ई एफ मान लो। मुझे ई एफ ही निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स, ठीक है, कुछ भी मान के कर सकते हो, तुम्हारी चॉइस है। एक ये ट्रायंगल है, एक इस ट्रायंगल में ले लेना, ये भी रेडियस बनेगी, और रेडियस दे रखी है 5√13, ये भी 5√13 हो जाएगी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का खेल है पूरा, पहले इस वाले में लगा दो, कौन से में, ओ ई ए में, ट्रायंगल ओ ई ए में क्या हो जाएगा भाई, ओ ए स्क्वायर जो होगा, यानी कि 5√13 का होल स्क्वायर जो होगा वो माइनस ए ई का जो स्क्वायर हो गया, यानी कि 100 इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा देखो, 25 गुणा 13 325 माइनस 100 बराबर ओ ई स्क्वायर हो जाएगा। तो ओ ई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 225 आ जाएगी, अल्टीमेटली 15 आ जाएगा ये, ठीक है। ओ ई कितना हो जाएगा √225, कितना हो जाएगा ये 15, ठीक है, 15 आ गया। अब देखो, अब इसमें ले लो एक बार, ट्राइंगल ओ एफ डी में, ठीक है। तो ओ डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 325 माइनस एफ डी का स्क्वायर कितना है 36, ये किसके बराबर हो जाएगा ओ एफ स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से देखो ओ एफ स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 289, ओ एफ जो आ जाएगा वो आ जाएगा 17। अगर ये 17 है तो ये कितना बचा 2, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर, है ना। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर आ जाएगी, कर सकते हो इजीली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ भाई, चलो अब देखो दो क्वेश्चन और दिए हैं बच्चों ने, उनको और बता देता हूँ। क्या कह रहा है, ए पर्सन कवर्स 40% ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी एट 8 किलोमीटर पर आवर, 40% ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस एट 9 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट एट 12 किलोमीटर पर आवर। तो या तो तुम अपनी सोच लो कोई डिस्टेंस, देखो एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम डिवाइड बाई टाइम।
यानी कहने का मतलब है कि जितनी दूरी हम तय करते हैं उसको डिवाइड कर दो जितने समय में हम तय करते हैं, तो हमें एवरेज स्पीड अपनी मिल जाती है ना। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखो, ए मैन कवर्स 40% ऑफ द डिस्टेंस बाई 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर पर आवर। मैं तीनों का ना कुछ ऐसी वैल्यू लूंगा जो इजीली सॉल्व हो सके। जैसे 30, जैसे हमने ले लिया, सपोज करो 360 किलोमीटर ले सकते हो। एज्यूम करके चल लो अपने दिमाग से, है ना। एज्यूम करके चलोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, 100 लेके चलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान से मेरी बात समझो, मैंने कहा मेरी जो डिस्टेंस है वो है 360 किलोमीटर, ठीक है। 360 का 40% अगर मैं निकालने जाऊंगा तो मुझे मिलेगा 144 किलोमीटर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो 144 किलोमीटर है, तो जिस तरीके से इसको डिवाइड कर देता हूँ, 360 किलोमीटर है ये अपने पास, ये 144 किलोमीटर है, ये 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमने ट्रेवल की, 80%, सॉरी 40%। एंड 40% ऑफ द रिमेनिंग, 40% ऑफ द रिमेनिंग यानी कि 360 की पहले उसमें से 40% यूज होगी, तो वो अपने आप की कितनी बची है, 60%। और इसका भी 40% लेना है अपने को। आई कुछ बात समझ में। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व कर लो। 2 0 2 ये कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल कर दिया। अब देखो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ होगी अपने साथ में, तो अगर तुम चाहो तो 720 भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि 40% है। 720 नहीं ले सकते हो, 1440 ले सकते हो, ठीक है। और 120 भी लेके चल सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, 120 भी लेके चली जा सकती है। 120 का 40% अगर तुम निकालोगे तो 12 चौक 48 होता है, 8 से तो वो भी कट जाएगा, ठीक है। 120 अगर मैं ले लेता हूँ तो उससे भी हो जाएगा काम। 120 का जो 40% होता है 48, ठीक है। अब 48 अगर मैं इसमें से अगर निकाल दूंगा तो मेरे पास बचेगा 72, और 72 का भी 40%, यानी कि आप देखो कितना आ रहा है, 7 2 जा, ये 8 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, और 28.8 किलोमीटर हो जाएगा सेकंड वाला। ये 48 है, ये 28.8 है, कितना हो जाएगा 60, 76.8 किलोमीटर ऑलरेडी चल गए हम। और 120 में से इसको निकल, ये मतलब अपने ऊपर है, तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे मानते हो, कोई भी मान सकते हो। मैंने 360 ले ली, इससे भी सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, और यहाँ बचेगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा 9, तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 43.2 किलोमीटर। तो 120 लेके चल देता हूँ, ज्यादा सिंपल पड़ेगा अपने को। 120 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस मान लेता हूँ, तो ये जो डिस्टेंस आएगी 48 आ जाएगी, 40%। और ये जो आ जाएगी, ये आ जाएगी 28.8 किलोमीटर। ये 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया है। रिमेनिंग जो बचेगी 43.2 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया है हम लोगों ने। तो अब बस कुछ नहीं करना तुम लोगों को, टाइम से बस इसको टाइम निकाल देना है। यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, 8 से काट दो भाई, 8 6 48, 6 घंटे तो यहाँ पे लगेंगे। 9 से 9 3 27, 3.2 आवर्स यहाँ पे लग जाएंगे। 12 3 36 होते हैं, और 12 6 72, तो 3.6 यहाँ पे लग जाएंगे। तीनों को जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, 3 और 3 6 दूनी 12, 12.8 आवर्स लगेंगे ट्रेवल करने में। और टोटल डिस्टेंस कितनी है, 120 किलोमीटर। तो 120 डिवाइड बाई 12.8 किलोमीटर पर आवर ये अपनी एवरेज स्पीड आएगी। चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हो 4 से, ये 3.2 आ जाएगा, 4 से 3 0 आ जाएगा, ये पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देना यहाँ पे, ये हो जाएगा 4 से 8 बार, 4 से 12 25 बार, यानी कि 75/8 किलोमीटर पर आवर के आसपास जो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। इसमें कुछ नहीं है, आपको अपनी कोई भी डिस्टेंस ऐसी एज्यूम करनी है जो 8 9 12 से कट जाए। 360 से भी आता, ऐसा नहीं 360 से नहीं आता, इससे भी आ गया, 360 से भी आ जाता है। एवरेज स्पीड निकालनी होती है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये जो दिया है इसमें कुछ नहीं, सक्सेसिव परसेंटेज लगानी होती है। मेरे पास 100 रुपए थे, ठीक है, उसमें पहले वृद्धि हुई 20% की, ठीक है, और फिर 8 होल 1/3% की कमी आ गई। ओवरऑल परसेंटेज चेंज देख लो यहाँ पे कितना आ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। तो देखो यहाँ पे तो मिल जाएंगे 120 रुपए, 20% की वृद्धि होगी। और ये 8 होल 1/3% की कमी आ रही है, तो ये होते हैं 25/3%। और अगर और ज्यादा देखोगे तो 25/3 मल्टीप्लाई 1/100, यानी कि 1/12 की कमी आ रही है। 1/12 का मतलब 10 की कमी आ रही है, ठीक है। 120 का 1/12 का मतलब क्या होगा,
10 रुपये होंगे, 10 की कमी आ रही है, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 110 रुपये। 100 रुपये की चीज 110 में पहुंच गई। कितने परसेंट का फायदा हो गया, 10% का बेनिफिट हो गया। कुछ भी नहीं होता इन क्वेश्चंस में। आपको करने के और भी तरीके हो सकते हैं इसको, है ना। बाकी मेरे को लगता है इससे ज्यादा कोई आसान तरीका नहीं है ना। तो अपनी अपनी चॉइस है, कितना भी कर लो। ठीक है, ठीक है भाई, इसी के साथ आज एंड करते हैं। फिर अभी ज्योमेट्री वाला जो सेशन है लेके चलूंगा भाई मैं। ज्योमेट्री का सेशन कंटिन्यू रहेगा, ज्योमेट्री प्रैक्टिस सेशन, ज्योमेट्री मेंसुरेशन का। ट्रायम्फ मंत्रा को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना भाई। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ट्रायम्फ मंत्रा। और ये हमारा फेसबुक पेज है, ये इंस्टाग्राम पेज है, और ये जो है ये ग्रुप बनाया हुआ है मैथ्स पे ट्रायम्फ मंत्रा। आप अपने फेलो फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई, ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।